Good morning, students. Today we will read the lesson The Lion King. इससे पहले क्या है, डू यू लाइक स्टोरीज? क्या तुम्हें कहानी पसंद है? इफ यस, यदि हाँ, नए मैंने स्टोरी यू में हियर्ड और रीड, तो कोई ऐसी कहानी बताओ का नाम बताओ जो तुमने सुनी हो या पढ़ी हो. हैव यू हियर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या तुमने कोई कहानी जंगल के जानवरों के बारे में पढ़ी है या सुनी है? हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन होता है? वाई इज़ ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, या वह जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ. जंगल का राजा कौन होता है? लायन, शेर. वो ये कहानी बता रहा है. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ. माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल. माई किंगडम, मेरा साम्राज्य एक समय, वंस मतलब एक समय, एक बार, बहुत सुंदर था. वेरी ब्यूटीफुल. द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज. जो जंगल था वो लंबे पेड़ों से भरा था. टालर देन योर टालेस्ट बिल्डिंग्स. तुम्हारे इमारतों से भी ज़्यादा लंबे. वेल, नॉट ओनली टाल ट्रीज. अच्छा, केवल ऊंचे पेड़ ही नहीं. देयर वर क्लाइंबर्स, बुशेज, श्रब्स एंड ग्रास टू. इसके अलावा वहाँ पर जो पेड़ों पर चढ़ने वाले बेलें होते हैं, झाड़ियाँ हैं और घास है, वो भी वहाँ पर था. द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद शार्प वाटर स्प्रिंग्स. जो जंगल था वो ज़्यादा सुंदर दिखता था. किसके हाथ है? पानी के झरनों के साथ, वाटर स्प्रिंग एंड पूल्स, तालाबों के साथ, हिल्स, पहाड़ियों के साथ, वैली, घाटी, एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी, और बहुत से सुंदर अद्भुत दृश्यों के साथ बहुत सुंदर दिखता था. वैली होती घाटी, दो पहाड़ों के बीच का नीचे का स्थान. आगे देखते हैं. डियर्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वोल्स, peacocks, मैनास, owls, pigeons, and many more were among my subjects. जो मेरे साम्राज्य में थे वो कौन थे? मेरी प्रजा. डियर, हिरण थे. टाइगर्स, चीते थे. एलिफेंट, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और बहुत सारे दूसरे जो जानवर थे वो मेरे प्रजा थे. वी हैड एनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक. हमारे पास क्या था? बहुत सारा पर्याप्त खाने के लिए भोजन था. एंड प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक, और पीने के लिए पर्याप्त पानी था. माई बर्ड्स sang, मेरे पक्षी गाते थे. द स्वीटेस्ट सॉन्ग, मधुर से मधुर मीठे मीठे गीत गाते थे. माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस, और मेरे जानवर थे, मेरे पशु थे, वो लंबी लंबी दौड़ लगाते थे, दौड़ते थे. आवर चिल्ड्रन द calves, lambs and the fawns moved about freely without fear. Our children, हमारे बच्चे. द कब्स, कब्स क्या होते हैं? शेर के बच्चे, बिल्ली के बच्चे. लैम्स होते हैं भेड़ के बच्चे. एंड फॉन्स, घोड़ों के बच्चे. मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर, वो बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से घूमते थे, दौड़ते थे. वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट और होम. हम अपने जंगल में, अपने घर में खुशी खुशी रहते थे. द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस.
जो पहाड़ियाँ थी वो हमारे साथ, हिल ट्राइब्स जो पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी थे हमारे साथ खुशी खुशी रहते थे। दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम। दे वर हैप्पी, वे खुश थे, विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम, जो जंगल उन्हें देता था। गेव देम उन्हें। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, वे जंगल की भगवान के रूप में पूजा करते थे। दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वे पृथ्वी के स्पर्श को महसूस करते थे, उसका आनंद लेते थे। दे एंजॉयड दिस द स्मेल ऑफ द एयर, जो हवा की गंध होती थी उसको सूंघते थे। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और जो ताजगी का स्वाद था उसको महसूस करते थे, उसका आनंद लेते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और उन सबसे अधिक, दे लव्ड द फॉरेस्ट, वे जंगल को प्यार करते थे। एंड रेस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और हमारी स्वतंत्रता को सम्मान देते थे, सम्मान करते थे हमारी स्वतंत्रता का। रेस्पेक्ट, सम्मान करना, फ्रीडम, स्वतंत्रता। आगे है, बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, लेकिन आज, अब इस समय क्या हुआ, हर चीज़ बदल चुकी है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। यू द सिविलाइज्ड पीपल एंटर्ड माई किंगडम, तुम सभ्य लोग मेरे साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हो। आई थॉट, मैं सोचता हूँ, यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी, मैंने सोचा कि तुमने मेरे साम्राज्य में आए कि इसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए। एंजॉय, आनंद लेना, ब्यूटी, सुंदरता। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू हैव यू, तुम्हें देखकर, एज विजिटर्स, यात्रियों के रूप में तुम्हें देखकर खुश था। एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, कि मुझे मेरे साम्राज्य पर गर्व था कि तुम मुझे देखने आए हो। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम क्या हो, लोभी हो और बुरे हो, निर्दयी हो। ग्रीडी, लोभी, अनकाइंड, निर्दयी। काइंड होता है दयालु, अनकाइंड उसका उल्टा, अपोजिट। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वांट्स, तो यू कट ट्रीज, तुम पेड़ काटते हो, फॉर योर सेल्फिश वांट्स, तुम्हारी जो स्वार्थी चाहते हैं, तुम्हारा जो स्वार्थ है उसके लिए तुम पेड़ काटते हो। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, स्किन, टस्क एंड क्लाज, तुम जानवरों का शिकार करते हो उनके मांस के लिए, फ्लैश, मांस, स्किन उनकी खाल के लिए, टस्क हाथी दांत के लिए, क्लाज उनके जो जबड़े होते हैं उनके लिए, उनके जो पंजे होते हैं उनके लिए। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड एंड आवर नंबर डिक्रीज्ड, बहुत सारी मेरी प्रजा के लोग मारे गए। एंड आवर नंबर डिक्रीज, और हमारी संख्या कम हो गई। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर, और जो बहुत सारे पेड़ थे वो कट गए, कम हो गए। एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर, और जो जंगल था वो नंगा हो गया, मतलब कि वहाँ पर पेड़ों की संख्या कम हो गई, जानवर कम हो गए। हंटर्स, स्मगलर्स अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, तुम्हारे अंदर जो शिकारी हैं और जो स्मगलर हैं, तस्कर हैं, चोरी छिपे चीज़ बेचने वाले हैं, उन्होंने मेरे साम्राज्य पर बार बार हमला किया। अटैक, हमला करना। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स, तुमने जो मेरे जानवर थे, पक्षी थे, उनको या तो मार दिया या पकड़ लिया। किल्ड, मारना, कैप्चर्ड, पकड़ना। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, तुमने हमारे
रिसोर्सेज जो संसाधन थे उनको लूट लिया। रॉब होता लूटना। यू आर मर्सीलेस, तुम निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने जंगल को नष्ट कर दिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, इसके जो लाभ हैं उसके तुलना में उसको मिटा दिया, नष्ट कर दिया। इवन नाउ, अब भी, आई एम द किंग, अब भी मैं राजा हूँ। बट व्हाट हैज़ बिकम ऑफ माई किंगडम, लेकिन मेरे साम्राज्य का क्या हो चुका है। एंड माई सब्जेक्ट्स, और मेरी प्रजा का, मेरे साम्राज्य और मेरी प्रजा का क्या हो चुका है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्या यह अफसोस का विषय नहीं है। आर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो। थिंक वेल, कृपया सोचो अच्छी तरह। प्लीज़ फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या का समाधान ढूंढो, हल ढूंढने की कोशिश करो।